मैं आपकी होस्ट मालती और आज का हमारा विषय है धन, परिश्रम और आत्मनिर्भरता। ये पॉडकास्ट चाणक्य नीति पर है और आज इसका ये तीसरा एपिसोड है। धन क्या सिर्फ भाग्य से मिलता है? धन के लिए क्या पुरुषार्थ जरूरी है? और क्यों जीवन के अंदर आत्मनिर्भर होना जरूरी है? चाणक्य कहते हैं कि धन भाग्य से नहीं बल्कि पुरुषार्थ से मिलता है। हम पुरुषार्थ जितना करेंगे हम अपने जीवन के अंदर प्रगति उतनी ही पाएंगे। और धन पाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होगी, कौशल की ज़रूरत होगी और परिश्रम की। इन तीन चीज़ों के बिना धन को पाना असमर्थ है। और धन को संचित करना यानी कि धन आने पर धन का कैसे इस्तेमाल किया जाए ये भी बहुत ज़रूरी है। धन को सिर्फ भाग्य तक सीमित रखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि धन भाग्य से मिलता है। यदि पुरुषार्थ, ज्ञान, कौशल और परिश्रम सही दिशा में किया जाए तो भाग्य भी हम स्वयं बना लेते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और जन्म के साथ हमारा भाग्य पहले ही लिखा जाता है। उस भाग्य को बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे बिना किताब खोले परीक्षाएं नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार से बिना परिश्रम किए हम धन अर्जित नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं जो इंसान अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ से नहीं डरता, जो परिश्रम से नहीं डरता, जो कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं धन को भी पाता है और जो अपने जीवन में उसकी इच्छाएं हैं उसको भी वो पूर्ण करता है अपने पुरुषार्थ से। चलिए एक बात मान भी ली जाए कि सब कहते हैं कि कुछ लोग ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, कुछ लोगों का भाग्य सोने की कटोरी में लिखा होता है। तो ये बात आ जाती है पिछले कर्मों की कि जैसे कर्म हम पिछले जन्म में करके आए हैं उसका भी फल हमें इसी जन्म में मिल रहा है। तो आपने क्या विचार किया है कभी कि जो सोने की कटोरी में जन्म ज़रूर लेकर आया है, यानी कि जिसकी थाली सोने की है, उस घर में या कुल में वो पैदा ज़रूर हुआ है, परंतु मेहनत और पुरुषार्थ उसको भी अपने समय पर करनी पड़ी है। भले ही उसको उन सुख सुविधाओं से भरा हुआ भाग्य मिला हो, वो सब चीज़ें मिली हो जो उसके भाग्य में या दूसरों को ना मिली हो। यही बात कई बार अपने भाग्य को कोसने पर हम खर्च कर देते हैं। चाणक्य कहता है किसी भी प्रकार से कोसो मत। तुम पुरुषार्थ करो, ज्ञान अर्जित करो, कौशल रखो और भरपूर मेहनत करो तो सफलता तुम्हें निश्चित मिलेगी और धन भी तुम्हें स्वयं मिलेगा। और यहाँ पर चाणक्य हमें आत्मनिर्भर होने की भी बात कहते हैं। आत्मनिर्भर होना, क्या जिन्होंने अच्छा भाग्य लेकर अच्छे कुल या परिवार में जन्म लिया, क्या वो आत्मनिर्भर नहीं बन रहे? हम क्यों अपनी मानसिकता को छोटा रखते हैं और क्यों हम अपनी तुलना अपने भाग्य की दूसरों से करते हैं? जो आपको मिला है वो आपके हिस्से का ही मिला है। तो अपने भाग्य को कोसना बंद करके ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता पर अपना जीवन लगाएं। चाणक्य कहते हैं किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि आप आत्मनिर्भर बने। अब कई बार आप देखें कि आपको कोई सहायता कर रहा है, आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर हो चुके हैं और जैसे ही उसके देने की अगर गतिविधि बंद हो जाए
तो क्या आप अपना जीवन संभाल पाएंगे? क्योंकि ना तो आप में कार्य करने की क्षमता रहेगी, ना आपका बौद्धिक स्तर इतना विकसित होगा कि आप अपने जीवन के उस कठिन परिस्थिति में, जब आप दूसरों पर निर्भर थे और निर्भरता जैसे ही हटी, तब आप अपने जीवन को कैसे संभालेंगे। इसलिए चाणक्य ने आत्मनिर्भर होने की भी बात कही कि हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तब हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। गुलाम होना ही दूसरों पर निर्भरता है। क्या आप अपने जीवन में एक गुलामी भरा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन की डोर को दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं क्योंकि आप में ज्ञान नहीं है, आप में कौशल नहीं है, आप में परिश्रम करने की क्षमता नहीं है? क्या इन कारणों से आप अपने आप को दूसरों की अधीनता को स्वीकार करेंगे? यदि ऐसा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। बदलो अपने आप को। तुम में वो सभी क्षमताएं हैं जो एक मनुष्य में ईश्वर ने दी हैं। उन क्षमताओं का, उस ज्ञान का, उस पुरुषार्थ का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है और हर इंसान पर निर्भर करता है जब वो पुरुषार्थ करता है। बिना पुरुषार्थ के जीवन एक गुलामी की बेड़ी है। बिना ज्ञान के इंसान पशु तुल्य है और ज्ञान का सही उपयोग और कौशल ना करना ही दरिद्रता है। गरीब परिवार में जन्म लेना आपका दोष नहीं है। गरीब परिवार की गरीबी को स्वीकार करना आपका दोष है। आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ करें। वो सभी भरसक प्रयास करें जो आपको जीवन के अंदर वो सभी आपकी इच्छाओं को, आपकी कामनाओं को पूरा करने में मदद करें। तो आपको ऐसा ही बनना चाहिए ना कि आप अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल कर सकें। और धन आवश्यकता है। धन के बिना भी जीवन अधूरा है। इसलिए जब आप धन कमाएं तो धन को सही जगह पर संचित करें। धन का अहंकार ना आने दें। अहंकार ज्ञान का, धन का, सौंदर्य का, प्रसिद्धि का, किसी भी तरह का अहंकार विनाश का कारण बनता है। सोचो, क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। भले ही आप बहुत अच्छे परिवार में हैं, सब कुछ मिला है, फिर भी आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि समय और परिस्थितियां हर किसी के जीवन में बदलती रहती हैं। समय कभी स्थिर नहीं रहता और परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं होती। उस अधीनता से अच्छा है कि आप आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन को सहजता से चलाएं। यदि आप अपने जीवन को सहजता से चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बदलाव ही नहीं, केवल अच्छे परिवर्तन भी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। जिसने परिश्रम किया है उसने पाया है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस आलस्य को, जिस अधीनता को आप सुख समझ रहे हैं, वही आपके लिए एक ऐसी स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं कि पशु तुल्य। पशु एक खूंटी से बंधा होता है, मालिक आता है, उसे चारा खिलाता है, वो उस चारे को खाता है, उसके बदले कुछ दे देता है और यही उसका जीवन है। क्या आप अपने जीवन को उस तरीके से चलाना चाहते हैं? यदि नहीं तो आज अभी से अपने जीवन में रोज़ किसी एक अच्छी आदत को अपने भीतर लेकर आए। पुरुषार्थ करने से कभी भी ना डरें।
पुरुषार्थ करना ही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा कर्म है, जो कहता है कि कर्म के बिना जीवन अधूरा है। पुरुषार्थ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि पुरुषार्थ हमारी पहचान बनाता है, आपको सम्मान दिलवाता है। मत घबराएं अपनी उन परिस्थितियों में जहां आपको लगता है कि आपने बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु किसी निर्णय पर या किसी एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे या परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता, किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। भले ही आज आपको दिख नहीं रहा, परंतु आगे जाके वो ज़रूर किसी न किसी रूप में लौट कर आता ही है। इसलिए घबराएं नहीं, अपने पुरुषार्थ को पहचानें, खुद को पहचानें, अपनी भीतर छुपी हुई उस योग्यता को पहचानें, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, मेहनत करें, आत्मनिर्भर बने। छोटा सा काम यदि आप ईमानदारी से करते हैं तो वो आपको सम्मान देता है, आत्मसम्मान देता है। स्वयं को एक संतुष्टि मिलती है जब आप कोई सा भी काम करते हैं, क्योंकि तब आपको स्वयं में, जब उस धन का उपयोग करते हैं, तब एक आंतरिक शांति मिलती है। और यही जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ना तो आप खुल के जी पाते हैं, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक ग्लानि सी भी रहती है। इसलिए अपने अंदर के गुण को जगाएं, ज्ञान को जगाएं, कौशल को जगाएं। छुपा कोई ना कोई तो गुण भीतर होगा। जो चाणक्य ने कहा कि धन, ज्ञान, परिश्रम, आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है हर मनुष्य के जीवन के लिए, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो। दोनों की सहभागिता जीवन के अंदर बराबर है। जब आप पुरुषार्थ का निर्णय लेते हैं, जब आप अपने जीवन में परिश्रम को चुनते हैं और डरते नहीं हैं किसी भी परिस्थिति से, सिर्फ आपको अपने जीवन के अंदर परिश्रम करना होता है, तभी आप जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। यदि आप स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं तो आप अपने जैसों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि तब आपने पुरुषार्थ को चुना और पुरुषार्थ ने आपको आत्मनिर्भर बनाया। कभी ना घबराएं, किसी भी काम को छोटा ना समझें। चाणक्य कहते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए हर वो प्रयास करें जिससे आपको आपके जीवन के अंदर आत्मसम्मान का अनुभव हो, संतुष्टि हो, आपके पास धन हो। जब आप ऐसा सोचेंगे और ऐसा करेंगे, तब आप अपने जीवन को धीरे धीरे बदलाव की ओर देखेंगे। और बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आप बाहर से स्वयं को बदलना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर आपके स्वाभिमान को बनाता है, आपको सम्मान देता है, परिवार, समाज। और जब आपको ये सम्मान परिवार और समाज से मिलता है, तब आप स्वयं को पहचान पाते हैं। यानी कि ये कहें कि आत्मनिर्भर होना ही हमारी स्वयं की अपनी पहचान है। हमारा वो गुण है जो हमें बताता है कि हम किन गुणों से हम भरे हुए हैं या हम पूर्ण हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई कौशल है, कोई ना कोई ज्ञान है। उस ज्ञान का सही उपयोग सही समय पर करना शुरू करें। सोचे नहीं, जब कदम उठाएंगे तो मंजिलें अपने आप आपको रास्ता देंगी, क्योंकि प्राकृतिक भी उसी का साथ देती है जो स्वयं का साथ देता है।
जो स्वयं के लिए कार्य करता है, जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। अपने आप को पहचाने, आत्मनिर्भर बने और चाणक्य की नीति को सिर्फ सुनना नहीं है। यदि आप इसको धीरे धीरे अपने आचरण, अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं, तब आप देखेंगे कि जीवन जो एक उदासी भरा था, जहाँ कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, चाणक्य ने एक मार्गदर्शन हमें दिया। उन्होंने बताया कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ को चुनें, आत्मनिर्भर बने, अपने ज्ञान और कौशल का और परिश्रम का सही इस्तेमाल करें। यदि आपने परिश्रम सही जगह किया होगा और हिम्मत नहीं हारी होगी, तो निश्चय ही आपको मार्ग मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जब आप ये सोचकर कदम बढ़ाएंगे, तो आप अपने जीवन के अंदर खुद स्वयं से अपने नए मार्ग बना पाएंगे और यही नए मार्ग आपको सफलता की ओर लेकर भी जाएंगे। इसलिए यदि आप अभी तक दूसरों पर निर्भर हैं, तो समय का सदुपयोग करें, ज्ञान अर्जित करें, कौशल जाने अपना और परिश्रम करें, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप बन जाते हैं आत्मनिर्भर। इसे सुनना नहीं है, अपने व्यवहार में उतारना भी है। यदि आप इन 3 नीतियों को अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, तो आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव कर सकते हैं। अच्छे बदलावों के लिए ज़रूरी है अच्छे विचारों का होना, और अच्छे विचारों को जब तक हम अपने व्यवहार में नहीं ढालते हैं, तब तक परिवर्तन असंभव है। इसलिए इस पॉडकास्ट को आपने देखा, सुना। अब इन तीनों को अपने जीवन में यदि आप धारण कर लेते हैं, तो मेरा ये पॉडकास्ट बनाना शायद मुझे बताएगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ, कि मेरे इस पॉडकास्ट ने किसी के जीवन को बदलने में सहायता दी। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शायद उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो शायद कहीं भटका है या उदासियों में खोया है, उस तक ये संदेश पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को, पॉडकास्ट को आप शेयर भी करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मिलती हूँ मैं फ्राइडे को आपसे, फिर वही चाणक्य नीति और चौथा पॉडकास्ट मेरे आने का इंतज़ार करें। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।